नमस्कार साथियों, BDR के स्टडी में आपका स्वागत है। आर की हिंदी की श्रृंखला में आज अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे बर्तनी शुद्धि। बर्तनी होता क्या है, बर्तनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम किसी शब्द का अगर हम उसको बिगाड़ दें शब्द को, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी व्याकरण में ही शब्दों को बिगाड़ें, आप अपनी तरफ से बिगाड़ दें। जैसे किसी का नाम राजेश है, आप कहें उससे राजेशवा, तो ये अशुद्ध हो गया। अब इसको हम बर्तनी के द्वारा शुद्ध करते हैं, मतलब जो हम शब्दों को गलत तरीके से बोलते हैं हम उनको बर्तनी के तहत शुद्ध करते हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन आपको बताते हैं। पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है। पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाने सबके पास होते हैं। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। और एक बात और कहना चाहते हैं, आज की क्लास को पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरीके से तब आप समझ पाएंगे इस क्लास को जब आपको बर्तनी पढ़ने के लिए संधि की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने संधि पढ़ रखी है तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि आर के लिए 6 टॉपिक ही नहीं अन्य टॉपिक पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचें कि आर के हम 6 टॉपिक पढ़ने और आपका स्कोर अच्छा हो जाए, नहीं, आपको उससे संबंधित और भी टॉपिक पर ध्यान देना होगा। जैसे बर्तनी को समझने के लिए आपको संधि की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि संधि विदाउट हिंदी समझना थोड़ा कठिन है। तो अब चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाँ, देखिए हम जो लिस्ट लाए हैं, एक तरफ आप देखेंगे अशुद्ध लिखा है, फिर उसका शुद्ध रूप लिखा है। तो पहले हम एक तरफ पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी तरफ पढ़ेंगे। पहले हम शब्द देखते हैं अधेता। तो आप अधेता शब्द को देखेंगे तो यहाँ पर या का अतिरिक्त प्रयोग अनुचित है, एक या का प्रयोग करेंगे, अधेता लिखा जाता है, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। आप यहाँ देखें। उसके बाद दूसरा देखें अंजलि। अब यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है जो कि अशुद्ध है, अंजलि होता है, छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये शुद्ध हो जाएगा। अंगना, अंगना नहीं अगना होता है, अंग की बिंदी होगी, ठीक है। आनंग, आनंग ये गलत शब्द है, अशुद्ध है। अनंग शुद्ध शब्द होता है, अनंग। अनुग्रहित, अब यहाँ पर ये जो ग्रह वाला लगा हुआ है, रा है, ये नहीं होगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित होना चाहिए, जो नीचे ऋषि वाला रा होता है। अब यहाँ पर बर्तनी शुद्धि में आप देखें टाइपिंग में मिस्टेक है, अनुग्रहित लिखा है, जबकि हम बता रहे हैं आपको अनुग्रहित होता है। जो ऋषि वाला रा होता है, ग्रह वाला रा होता है, घर वाला। एक ग्रह होता है जो 8 ग्रह हैं, तो वो अनुग्रहित अशुद्ध में लिखा हुआ है। और अनुग्रहित जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ग्रह, जो घर का पर्यायवाची ग्रह होता है, वो ऋषि जो नीचे आधा टा के रूप में बनाते हैं, वो होगा अनुग्रहित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रगम्य, अग्रगम्य कोई शब्द नहीं होता है, अग्रगण्य होता है, अग्रगण्य होता है। फिर आगे देखें अंतरकथा, अंतरकथा गलत है। अब आपने अगर संधि में विसर्ग संधि पढ़ी होगी तो आप इसको सही कर पाएंगे। अंता कथा होता है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तभी कहते हैं हम कि आपको बर्तनी आपको अगर सही से समझना है तो संधि का समझना बहुत जरूरी है। संधि आप पहले पढ़ लें, उसके बाद बर्तनी पढ़ें, बहुत आसान लगेगी आपको बर्तनी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखें अननास, अननास नहीं होता, अनन्नास होता है, ये शुद्ध शब्द है। नीचे देखें अंधेरा। अब अंधेरा में देखें आप बिंदी, एक बिंदी लगी हुई है जो कि गलत है, अंधेरा होगा, चंद्र बिंदी का इस्तेमाल करेंगे, अंधेरा, ठीक है। अब इस तरफ ऊपर देखते हैं अभिव्यंजनावाद। अब अभिव्यंजनावाद में व्यंजनावाद जो है वो मूल शब्द है और अभी उपसर्ग है। तो आप देखेंगे कि अभी कभी उपसर्ग नहीं होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हो, अभी वो उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग होता है छोटी मात्रा वाला अभी। तो अभिव्यंजनावाद शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे देखें अछुन्य। अब अछुन्य में या का प्रयोग गलत है, क्योंकि इसमें तो नासिक व्यंजन 2 बार आएगा, एक बार आधे का प्रयोग करेंगे, एक बार पूरा व्यंजन प्रयोग करेंगे, तो अछुन्य कहते हैं, अछुन्य गलत है, या का प्रयोग गलत है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखें आंगन। अब आंगन को आप जब बोलते हैं सामान्य बोलचाल भाषा में तो बोलेंगे तो आंगन, तो चंद्र बिंदी का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर आंगन में एक बिंदी का इस्तेमाल है, वो गलत है, आंगन में चंद्र बिंदी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आधिपत्य, आधिपत्य गलत है, आधिपत्य सही शुद्ध शब्द है, ठीक है। अनाधिकार, अनाधिकार अशुद्ध शब्द है, अनधिकार होता है, क्योंकि मूल शब्द होता है अधिकार, और अधिकार में जब हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अनधिकार बन जाता है, ना कि अनाधिकार, वो गलत है।
आदृत, आदृत अशुद्ध शब्द है। आर्दत होता है, आर्दत ये शुद्ध शब्द है। बड़ी अच्छी वर्तनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आर्दत शुद्ध शब्द है। अज्ञानता ये अशुद्ध है, अज्ञानता अशुद्ध शब्द है। अज्ञान शुद्ध शब्द होता है, अज्ञान। अंतश्चेतना, अंतश्चेतना में आप देखें यहाँ पर ये पेट चिरा जो सा का इस्तेमाल है ये अनुचित है, गलत है। अंतश्चेतना में आप ये सा का इस्तेमाल करेंगे जो उस व्यंजन में होता है सा, बड़ा सा इसको कहते हैं। अंतश्चेतना उस सा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे देखें अभिशापित, अभिशापित कोई शब्द ही नहीं होता है, अभिशप्त होता है, अभिशप्त ये शुद्ध है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ अभिशप्त तक देख लिया। अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, अनधिकृत, ठीक है। अभ्यंतरी, अभ्यंतरी गलत है, यहाँ पर एक तो बिंदी का इस्तेमाल गलत है, दूसरा अब यहाँ पर देखें अभ्यंतरी नहीं आभ्यंतरिक होता है, ये शुद्ध शब्द है। अनुवादित, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है, शुद्ध शब्द है अनुदित। अनुसांगिक, अब यहाँ जो छोटा सा है इसका इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर ये पेट चिरा जो सा होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अनुसांगिक होता नहीं है, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। और ध्यान दें जब भी हम किसी भी शब्द में देखें कि इक प्रत्यय है तो वो पहले वाले अक्षर को बड़ा कर देता है, आनुषंगिक, ठीक है। आगे अष्टवक्र, अष्टवक्र नहीं अष्टावक्र शुद्ध शब्द है, अष्टावक्र, ठीक है। आह्लाद, अब आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद, ठीक है। आह्लाद, आधा हा और ला फिर डंडा और दा, आह्लाद होता है। अनुग्रह आप देखेंगे, अनुग्रह में अब ये गा के नीचे ऋषि वाला जो सा है ये गलत है। अनुग्रह, इसमें ग्रह में ये डंडा नीचे ऐसे लगाते हैं वो वाला लगेगा, अनुग्रह। अकस्मात, अब अकस्मात को देखेंगे आप ज़्यादातर अगर एग्जाम में आ जाए तो आप गलत कर देंगे, क्यों? क्योंकि अकस्मात तो सही लिखा है लेकिन इसमें क्या है अकस्मात, तो जब इसमें हलंत का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो ये अशुद्ध शब्द हो जाता है, अकस्मात, ठीक है। आधिक्यता, आधिक्यता गलत शब्द है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जिन शब्दों के अंत में ता लगा हो, ता प्रत्यय हो, वो अशुद्ध होते हैं। आधिक्यता गलत है, आधिक्य शुद्ध शब्द है। अनिष्ट, ठा का इस्तेमाल नहीं टा का इस्तेमाल होता है, अनिष्ट होता है, अनिष्ट। असहनीय, असहनीय नहीं असहाय होता है, असहाय शुद्ध शब्द होता है। अधिकारिक, अधिकारिक अभी हमने आपको बताया था कि अगर इक प्रत्यय लगता है तो प्रारंभ में वर्ड को बड़ा कर दिया जाता है, तो अधिकारिक नहीं आधिकारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आधिकारिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतियोक्ति, अतियोक्ति गलत है, अतियुक्ति होता है। क्या होता है? अतियुक्ति। जब हम अति में उक्ति शब्द जोड़ते हैं तब ये या में परिवर्तित हो जाता है अतियुक्ति। तभी तो संधि का सबसे बड़ा रोल है वर्तनी को समझने में, इसीलिए कहते हैं कि संधि विदाउट हिंदी। उसके बाद आगे देखते हैं आधीन, आधीन नहीं अधीन, अधीन एक मूल शब्द होता है। अधीन में जब हम स्वा जोड़ दें तो स्वाधीन हो जाता है, पर जोड़ दें तो पराधीन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लिया हमने। अब यहाँ पर देखते हैं अधपतन, अधपतन ये अशुद्ध है, विसर्ग संधि का इस्तेमाल होता है, अध्यपतन होता है, ठीक है। अंकुर, अब अंकुर में चंद्र बिंदी नहीं लगेगी, अब यहाँ पर केवल एक बिंदी का इस्तेमाल करेंगे, अनुस्वार का इस्तेमाल करेंगे, अंकुर कहेंगे, ठीक है। अभयारण्य, अब अभयारण्य में आधा भा नहीं पूरे भा का इस्तेमाल करते हैं, अभयारण्य कहते हैं, अभयारण्य। अधीनता, अधीनता गलत शब्द है, आधीनता शुद्ध है। क्या है? आधीनता। अर्थात, अब देखो यहाँ पर भी वही हलंत वाली बात आ गई कि अर्थात का जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थात में हलंत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आप देखें अंतरात्मा, अब यहाँ पर आप देखें रा के ऊपर एक रा और उड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसको पढ़ने में ही वो अशुद्ध लग रहा है। अंतरात्मा नहीं अंतर आत्मा होता है, अंतर उपसर्ग है और आत्मा मूल शब्द है, तो आत्मा के पहले अंतर जोड़ेंगे तो अंतरात्मा कहलाएगा, ठीक है, अंतरात्मा। आंसू, अब आंसू में देखें आप एक बिंदी का इस्तेमाल है, जबकि हम बोलने में जब अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं जब हम, तो आंसू चंद्र बिंदी का आता है, तो इसमें आंसू में चंद्र बिंदी का इस्तेमाल होगा। अनुपातिक नहीं आनुपातिक। फिर देखो हम वही बात कहते हैं कि जब भी इक प्रत्यय लगा हो तो प्रारंभिक वर्ड
बड़ा दीर्घ हो जाता है, ठीक है, तो आनुपातिक हो जाएगा, ठीक है। आवाहन, आवाहन नहीं आहवान होता है, आहवान, ठीक है, ये शुद्ध शब्द। यहाँ ऊपर देखते हैं औदार्यता, अभी हमने आपको बताया था ता प्रत्यय लगने पर अशुद्ध हो जाता है, अधिकांश हो जाता है। ये नहीं कि सारे शब्दों को आप गलत करते हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है। अधिकांश जो शब्द हैं जिनमें ता प्रत्यय लगता है वो अधिकांश शब्द अशुद्ध होते हैं। औदार्यता नहीं, औदार्य शुद्ध शब्द है। अगम, अगम नहीं अगम्य होता है। अट्टारी, अट्टारी अशुद्ध है, अट्टालिका होता है। ये तो तत्सम तत्वों की बात होगी, अट्टालिका होता है। अनवत, अनवत गलत शब्द है, अनिविति होता है, अनिविति शुद्ध शब्द होता है। अंतरसाक्ष्य, अब फिर यहाँ देखो विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया है, अंतरसाक्ष्य नहीं अंतासाक्ष्य शुद्ध शब्द होता है। अजमाइश, अजमाइश नहीं आजमाइश, दीर्घ आ का प्रयोग करेंगे, बड़ा आ का प्रयोग करेंगे, आजमाइश शुद्ध शब्द है। आहूति, अब आहूति में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है जो कि अनुचित है। आहूति क्या बोलते हैं, आहूति, छोटी ई लगाएंगे, आहूति शुद्ध शब्द है। एहसास नहीं एहसास होता है, एहसास होता है, लेकिन ज़्यादातर हमने सुना है व्यक्तियों के मुख से कि एहसास बोलते हैं कि मुझे ये एहसास है, एहसास नहीं एहसास का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। ज़्यादातर शब्दों को शुद्ध बोलने का प्रयास करिए तो आपकी वर्तनी अच्छी हो जाएगी। अध्यावसाय, अध्यावसाय नहीं अध्यवसाय होता है, क्या होता है अध्यवसाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने यहाँ अध्यावसाय तक देख लिया, अब यहाँ देखते हैं आध्यात्मिक। फिर एक प्रत्यय का आ गया, जहाँ पर भी एक प्रत्यय आपको दिखे तो सबसे पहले आप देखिए बड़ा वाला बड़ा है, दीर्घ है कि नहीं है। जैसे ही दीर्घ ना मिले तो कहिए नहीं तुम गलत हो, तो क्या सही होगा आध्यात्मिक। उसके बाद आगे देखें अभिष्टित, अभिष्टित नहीं कोई शब्द ही नहीं होता है अभिष्टित, अभीष्ट कहते हैं, अभीष्ट, ठीक है। अधा वस्त्र, अधा वस्त्र नहीं अधो वस्त्र होता है, क्या होता है अधो वस्त्र। अब संधि के आप नियम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर विसर्ग का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना है। अधो वस्त्र होता है, ठीक है। आकंठ, आकंठ गलत है, आकंठ होता है, आकंठ होता है, आ वो उपसर्ग का इस्तेमाल है, कंठ मूल शब्द है, कंठ मतलब गला, आकंठ, ठीक है। आयंदा, आयंदा नहीं आयंदा कोई बोलता है नहीं, आइंदा बोलते हैं कि आइंदा से ऐसा काम नहीं होगा। अपनहुति, अपनहुति नहीं अपहेनुति होता है, अपहेनुति हाँ आधा होगा, ठीक है। अश्वी, अश्वी नहीं कोई शब्द होता है, अश्वा होता है, अश्वा, अश्व का स्त्रीलिंग है अश्वा। जब हम किसी शब्द में बड़ा आ लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे कृष्ण पुल्लिंग है और हम कृष्णा कहते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता है। अश्वा, अश्व, अश्वी नहीं अश्वा होता है। फिर आगे देखें अंतकरण, अब विसर्ग संधि का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, अंताकरण कहते हैं, शुद्ध शब्द क्या है अंताकरण। उसके बाद यहाँ ऊपर देखते हैं आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष गलत शब्द है, अशुद्ध है, आत्म पुरुष होता है, क्या आत्म पुरुष शुद्ध शब्द है। अंकुर, अब अंकुर में आप देखें चंद्र बिंदी गलत इस्तेमाल किया गया है, अंकुर केवल एक बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखें आगे अरगला, अब अरगला में रा अलग से नहीं बल्कि गा के ऊपर ही रा रहेगा, अरगला कहेंगे। उसके बाद आत्मक, आत्मक नहीं आत्मिक होता है, आत्मिक शुद्ध शब्द है। आरोग्यता, अब यहाँ ता का जो प्रत्ययता आ गया इसका इस्तेमाल गलत है, अशुद्ध है, तो आरोग्य शुद्ध शब्द होगा। अनाथिनी, अनाथिनी कोई शब्द नहीं होता, अनाथा होता है, अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा। आस्पद, अब आस्पद में ये पेट चेरे सा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटे सा का इस्तेमाल करेंगे, आस्पद होता है। और यही आस्पद प्रत्यय का काम करता है, हम विवाद में आस्पद जोड़ दें विवादास्पद हो जाता है, ठीक है। घृणा में जोड़ दें तो घृणास्पद हो जाता है। उसके बाद देखें इच्छा, इच्छा ये इच्छा का इस्तेमाल है तो यहाँ पर बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे, इच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये छा वर्ड का इस्तेमाल हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़ा अच्छा करते हैं, कभी आप उनके सुने वक्तव्य 62 सुने तो इस छा का जो संयुक्त व्यंजन है इसका बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है उनके द्वारा। आगे देखें इंद्रिय,
अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है जो कि अशुद्ध है, इंद्रिय बोलते हैं हम, इंद्रिय शुद्ध शब्द है, छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे, इंद्रिय। उसके बाद ईष्ट, ईष्ट कोई शब्द नहीं होता है, इष्ट होता है, इष्ट, ठीक है। इतिपूर्व, अब इतिपूर्व देखिए शब्द अच्छा सही लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपने विसर्ग संधि नहीं पढ़ी है तो ये गलत हो जाएगा आपका। इति ही पूर्व होता है, विसर्ग संधि का इस्तेमाल होगा। इनकार, इनकार नहीं, ना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एक बिंदी का इस्तेमाल करेंगे, इंकार, ठीक है। उदंड, उदंड नहीं, उद्दंड होता है, क्या होता है, उद्दंड होता है। उत्तरदायी, अब उत्तरदायी में आप देखें बड़ी ई नहीं, या और बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे, उत्तरदायी शुद्ध शब्द है, ठीक है। उपन्यासिक, उपन्यासिक नहीं, औपन्यासिक शुद्ध शब्द है। उदीप्त, उदीप्त नहीं, उद्दीप्त शुद्ध शब्द होता है। एक नीचे और शब्द है ऊषा, अब ऊषा में देखें बड़ा ऊ का इस्तेमाल है जो कि गलत है, ऊषा नहीं, उषा होता है, उषा, ठीक है। आगे यहाँ ऊपर देखें इंद बज्रा, अब इंद बज्रा, अब इंद तो कभी सुना ही नहीं होगा आपने, इंद्र सुना है ना, तो इंद्र बज्रा कहिए, ठीक है, ये शुद्ध है। इप्सित, अब इप्सित में छोटी ई का इस्तेमाल है जो कि अनुचित है, गलत है, अशुद्ध है। ईप्सित शुद्ध शब्द है। 31, अब 31 में आप देखें तो 31 शुद्ध शब्द है, बड़ी ई का इस्तेमाल करिए, ता के ऊपर बड़ी ई का इस्तेमाल होगा, 31, क्योंकि इक क्या है, इक है उपसर्ग और 30 हमारा मूल शब्द है, तो 31, ठीक है। आगे देखें ईसाइयों, अब ईसाइयों में बड़ी ई का इस्तेमाल करिए, ईसाइयों, ठीक है, ईसाइयों ये कहते हैं, शुद्ध शब्द ये है। उसके बाद देखें उच्च, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता ये गलत है, स्रा का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, उच्च श्रृंखलता शुद्ध शब्द है। उत्कर्षता, अब देखो वही आ गया ता प्रत्यय वाला, उत्कर्ष शुद्ध शब्द होगा, उत्कर्षता गलत है। ऊंचा, अब ऊंचा जब आप बोलते हैं तो आपको चंद्र बिंदु का उच्चारण मन में आता है बोलने में, तो फिर एक बिंदी वाला क्या कहेंगे, तुम गलत हो, ऊंचा ये सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। उधम, उधम, उधम गलत है, अशुद्ध है, ऊधम ये सही शुद्ध शब्द है। कई कई शब्द तो ऐसे हैं जो उच्चारण में सही हम बोलते भी हैं, ठीक है, ऊधम सही है। उसके बाद देखें आप उंगली, अब उंगली में आप देखें चंद्र बिंदु का उच्चारण आ रहा है, तो उंगली नहीं उंगली होता है, चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है। उंगली तक देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। उर्मी, अब उर्मी में छोटा ऊ इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है, अशुद्ध है, ऊर्मी होता है, क्या होता है, ऊर्मी, बड़ा ऊ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उद्योगीकरण, उद्योगीकरण नहीं, उद्योगीकरण होता है, जब भी करण शब्द लग जाए प्रत्यय में तो उद्योगीकरण हो जाएगा। उसके बाद उच्च श्रवा, उच्च श्रवा इसमें आप विसर्ग संधि का इस्तेमाल देखेंगे, उच्चय श्रवा होता है, शुद्ध शब्द होगा। उसके बाद ऊहा को छोटा ऊ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ऊ का इस्तेमाल करिए, ऊहा को, ठीक है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम गलत है, या तो आप श्रेष्ठ कहिए या सर्वश्रेष्ठ कहिए, श्रेष्ठतम अशुद्ध शब्द है। उसके बाद स्रोत, अब यहाँ देखें स्रोत, ये स्रा का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, आप स्त्रोत लिखिए, आधा सा ता और ओ की मात्रा और ता, स्त्रोत लिखिए, वो शुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक, अब ऐतिहासिक में आप देखें छोटी ए का इस्तेमाल है जो कि गलत है, ऐतिहासिक, बड़ी ए का इस्तेमाल करिए, ऐतिहासिक। ऐसे ही आप नीचे देखें एरावत लिखा है, यहाँ पर भी वही बात है कि बड़ी ए का इस्तेमाल करिए, एरावत। उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए उत्पात, अब यहाँ देखिए उत्पात में केवल हलंत का शब्द लगा हुआ है, हलंत का प्रयोग है जो कि अनुचित है। कई कई जगह पर हम देखते हैं कि हलंत का प्रयोग लगता है और कहीं कहीं नहीं लगता है, तो उत्पात में नहीं, हलंत का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, उत्पात ऐसे लिखेंगे साधारण। उसके बाद उपनिषदिक, उपनिषदिक नहीं औपनिषदिक शुद्ध शब्द है, जहाँ पर एक प्रत्यय लग जाए तो पहले वाले सब वर्ड को दीर्घ कर देते हैं, औपनिषदिक। उल्लेखित, उल्लेखित कोई शब्द नहीं होता, उल्लिखित कहते हैं, उल्लिखित, ठीक है। श्रृंखला, अब यह स्रा का इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है, श्रृंखला। जब आजकल तो टाइपिंग फॉन्ट में ये स्रा, ये जो बनाते हैं बड़ा सा, इसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, श्रृंखला ये शुद्ध शब्द है। श्रद्धामान,
अब श्रद्धा मान, मान नहीं होता, श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान, और नीचे हलंत का प्रयोग, ये शुद्ध शब्द है। ऐसड़ा, अब ऐसड़ा में बड़ी ए का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसड़ा, आराम से धीरे से बोलिए आप, ऐसड़ा, ठीक है। एकत्रित, अब एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, एकत्र होता है। क्या होता है? एकत्र। एकता, अब एकता आप आराम से धीरे से बोलें, एकता, तो छोटी ए का उच्चारण होगा, ठीक है, एकता। आगे देखते हैं, अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, एब। अब एब को जब बोलते हैं तो आप देखेंगे एब कि तुम्हारे अंदर बहुत एब हैं, तो बड़ी ए का इस्तेमाल होगा, ये शुद्ध है, एब। फिर उसके बाद देखें ऐच्छिक, ऐच्छिक होता है, बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे, ऐच्छिक। यहाँ पर देखें आप, एकता, एकता नहीं, या तो आप एक बोलिए या एकता बोलिए, ये दोनों ही शुद्ध होते हैं। औदार्यता, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है, खैर जितनी बार आप देखेंगे उतना सीखेंगे। औदार्यता गलत है, औदार्य शुद्ध शब्द होता है। अब यहाँ देखें क्लेश, अब क्लेश में छोटा सा नहीं, बड़े सा का इस्तेमाल करिए, क्लेश, ठीक है। अब यहाँ कैलाश देखिए, कई कई जगह पर आप देखेंगे कैलाश गलत लिखा हुआ पाया जाता है, तो बड़ा सा नहीं, साधारण सा, छोटे सा का इस्तेमाल करें, कैलाश। कांच, कांच में आप देखें जब उच्चारण करते हैं तो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल आता है, तो कांच शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। कांच से याद आया, एक हमने क्लास में कहा था कि अभी कांच हैं इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। बड़ी अच्छी बात है, बनिए आप आईना, पूरी दुनिया को दिखाइए। उसके बाद आगे देखें, कौनते, कौनते गलत शब्द है, कौनते शुद्ध शब्द है, कौनते, ठीक है। कुआं, अब कुआं में आप देखें का के ऊपर हमने बिंदी लगा दी, जो कि अनुचित है, गलत है। आप जब इसका उच्चारण करें तो कुआं बोलते हैं, कु तो साधारण है, आप बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदी का इस्तेमाल करिए, कुआं, ठीक है। अब यहाँ आगे देखें ऊपर, एतरे, अब एतरे में बड़ी ए का इस्तेमाल होगा, एतरे, ये शुद्ध शब्द है। एक, अब एक में भी बड़ी ए का इस्तेमाल होगा, एक के। उसके बाद औद्योगिकरण, औद्योगिकरण नहीं, औद्योगिकीकरण शुद्ध शब्द है। कृशांगिनी, कृशांगिनी नहीं, कृशांगी शुद्ध शब्द है, और बड़ा अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम्स में इसको हमने देखा है, कृशांगी शुद्ध शब्द है। कौतूहल, कौतूहल नहीं, या तो आप कहें कौतूहल या आप कहें कुतूहल, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करिए, कौतूहल अशुद्ध है। उसके बाद कृत्य, कृत्य, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान दें, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। कृत्य, कृत्य नहीं, पहले कृत होगा फिर कृत्य होगा। कृत मतलब किया हुआ, कृत्य मतलब काम, तो किया हुआ काम, तो कृत कृत्य होगा शुद्ध शब्द। कोकड़, कोकड़ नहीं, कोंकड़ होता है, कोंकड़, कोंकड़ तट आपने पढ़ा है इतिहास में, कोंकड़ तट होता है। कार्पण्यता, अब ता का इस्तेमाल यहाँ गलत है, कार्पण्यता, या तो आप कार्पण्य कह दीजिए या कृपणता कह दीजिए, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। अब केस, अब केस तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर बड़े सा का इस्तेमाल होता है, केस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोमलांगिनी, कोमलांगिनी गलत शब्द है, अशुद्ध है, कोमलांगी शुद्ध शब्द होता है। कर्तव्य निष्ठा, अब यहाँ पर ता को देखें आप, एक ता का इस्तेमाल किया गया है, जो दंत व्यंजन है ता, एक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आधा ता और इस्तेमाल होगा तब शुद्ध बनेगा। कर्तव्य निष्ठा शुद्ध शब्द होता है। क्रोधित, क्रोधित अशुद्ध शब्द है, आप देखें इसके स्थान पर आप क्रुद्ध का इस्तेमाल करें, क्रुद्ध शुद्ध शब्द होगा। किरण, ना का प्रयोग गलत है, यहाँ पर नासिक व्यंजन ड़ा का प्रयोग करेंगे, किरण शुद्ध शब्द है। केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण गलत शब्द है, या का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, केंद्रीकरण ये शुद्ध शब्द है। क्रोंच, अब क्रोंच में ओ की नहीं औ का प्रयोग करिए, औ की मात्रा लगाइए, क्रोंच ये सब शुद्ध शब्द है। खिवैया, खिवैया नहीं, खेवैया ये शुद्ध शब्द है। गारहस्तिक, गारहस्तिक गलत है, अशुद्ध है, गारहस्थ्य शुद्ध शब्द होता है। कुर्म, कुर्म अशुद्ध है, कूर्म शुद्ध शब्द होता है। कुरुति, कुरुति नहीं, कुरीति, कुरीति शुद्ध शब्द है। किंवदंती, किंवदंती ये गलत शब्द लिखा हुआ है, माँ का प्रयोग नहीं होगा।
किंवदंती, किंवदंती आप देखें, किंवदंती आधा एक बिंदी का प्रयोग करेंगे, किंवदंती ये शुद्ध शब्द है। कसाय, कसाय में आप देखें छोटे सा का इस्तेमाल है, यहाँ पर आप पेट चिरे सा का इस्तेमाल करिए, कसाय। के कई अशुद्ध है, कै के ही शुद्ध शब्द होता है। कर्तव्य पालन, अब कर्तव्य पालन देखें यहाँ शब्द में कोई गड़बड़ नहीं है, केवल यहाँ पर एक डेश चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कर्तव्य और पालन, कर्तव्य पालन द्वंद्व समास का प्रयोग है यहाँ पर, कर्तव्य पालन। गोपिनी, गोपिनी नहीं होता, गोपी शुद्ध शब्द है। गौरवित, गौरवित नहीं होता है, गौरवान्वित होता है, गौरवान्वित शुद्ध शब्द है। आगे देखिए गूंगा, गूंगा में आप देखें जब उच्चारण करेंगे तो बोलते हैं गूंगा, तो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, वो शुद्ध शब्द है। गरुड़, अब गरुड़ में यहाँ नासिक कड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इंग्या का प्रयोग करेंगे, गरुड़, ठीक है। गवार, अब गवार बोलते हैं तो वहाँ चंद्र बिंदु का इस्तेमाल सही होगा, गवार। गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ भोजन होता है, गरिष्ठ। गणमान्य, गणमान्य नहीं गण्यमान्य होता है, ये शुद्ध शब्द है। ग्रहिता, आप यहाँ घर वाला जो ऋषि वाला रहा है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ग्रह वाला ग्रहिता का प्रयोग करेंगे, ये शुद्ध शब्द है। घृत, अब घृत में आप देखें ये गलत है, घृत ऐसे लिखते हैं, घृत का मतलब होता है घी, ये तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर ऋषि वाला जो रहा है उसका प्रयोग करेंगे, घृत। घानी, घानी नहीं, आप नासिक व्यंजन का प्रयोग करिए, अड़ा का प्रयोग करिए, घाड़ी। चमत्कारिक, अब एक प्रत्यय लग गया तो चा छोटा है, आप कहिए इसको गलत है, नहीं तुम गलत हो, क्या शुद्ध होगा, चामत्कारिक। जब एक प्रत्यय लग जाए तो पहले वाले आप वर्ड को देखिए, अगर छोटा है तो कह दीजिए नहीं तुम गलत हो, चामत्कारिक शुद्ध शब्द है। गुड़ीकड़, गुड़ीकड़ गलत है, आप यहाँ पर छोटी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई ऐसे हैं, अभी हम नीचे आप देखेंगे कड़ है, हैं और भी चीज़ें हैं जो लगने पर छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं। गुड़ीकड़, गुड़ीकड़, ठीक है। गत्यार्थ, गत्यार्थ गलत शब्द है, गत्यर्थ शुद्ध शब्द है। गमनांतर, गमनांतर अशुद्ध शब्द है। गमनान, गमनानंतर ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद आप देखें गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं गत्यवरोध होता है। गधर्व, गधर्व तो कोई शब्द ही नहीं होता है, गर्धव होता है, गर्धव। गांधी, अब गांधी देखें, गांधी में आप चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करें, ये शुद्ध शब्द है। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, ठा, ठा का इस्तेमाल करिए, ठीक है, ठा का इस्तेमाल करिए, मूर्धन्य व्यंजन ठा का इस्तेमाल करिए। उसके बाद देखें चक्षु रोग, अब चक्षु रोग में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है, चक्षु रोग बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करिए। चातुरता, चातुरता नहीं, या तो आप चातुर्य कहिए या चतुरता कहिए, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। चांद, अब चांद का जब उच्चारण करते हैं तो चंद्र बिंदु लगता है, चांद, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। चतुरांगिनी, चतुरांगिनी नहीं चतुरंगड़ी होता है शुद्ध शब्द। चरण, चरण नहीं नासिक व्यंजन का प्रयोग करिए, चरण शुद्ध शब्द है। चारुताई, चारुताई नहीं चारुता शुद्ध शब्द होता है। चरमोत्कर्ष, अब चरमोत्कर्ष में देखें आप माँ के ऊपर रा उड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जो कि गलत है, चरमोत्कर्ष ये शुद्ध शब्द है। छटांक, अब छटांक में आप चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करिए, शुद्ध शब्द है। जागृत, ये जागृत यहाँ पर गलत है, आप यहाँ देखें जागृत या जागृत ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। जगत सही शब्द लिखा हुआ है, केवल हलंत का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है इसलिए यह अशुद्ध है, तो जगत में आप हलंत का प्रयोग करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। चिन्ह, चिन्ह नहीं चिन्ह होता है, चिन्ह आधा होगा ना होगा, चिन्ह। चिकीर्षा, चिकीर्षा नहीं चिकीर्षा शुद्ध शब्द होता है। चाक्षुष, चाक्षुष में आप छोटे सा का इस्तेमाल किए हैं इसलिए अशुद्ध है, आप पेट चिरा सा जो होता है उसका प्रयोग करिए, चाक्षुष ये शुद्ध है। चातकनी, चातकनी नहीं चातकी शुद्ध शब्द होता है। छत्र छाया नहीं छत्र छाया, आधा चा का इस्तेमाल करते हैं, आधा चा का इस्तेमाल करते हैं, जो तालब व्यंजन होता है चा उसमें आधा चा का इस्तेमाल करेंगे, छत्र छाया ये शुद्ध शब्द है। जिजविसा, जिजविसा नहीं जिजीविसा शुद्ध शब्द होता है। जमाता नहीं जामाता कहते हैं, शुद्ध शब्द है जामाता। और ये देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, इसको आप ध्यान दें, जाज्वल, जाज्वल्यमान नहीं
जाचो बल्यमान, मतलब एक जा यहाँ पर अनुचित है। 2 बार हमने प्रयोग किया है अशुद्ध में, तो एक बार प्रयोग करिए आप, जाच बल्यमान, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, ज्योतिन्द्र नहीं होता है, ज्योतिरिंद्र होता है, ज्योतिरिंद्र होता है, ये शुद्ध शब्द है। जात्याभिमान नहीं, जात्यभिमान होता है, ये शुद्ध शब्द है। जगत जननी नहीं, जगत जननी सही शुद्ध शब्द है। ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जा का इस्तेमाल करेंगे। किसका? जा का इस्तेमाल करेंगे, तालब जो व्यंजन जा है उसका इस्तेमाल करेंगे। जगत जननी नहीं, जगत जननी सही शुद्ध शब्द है। झिल्लाया नहीं, झल्लाया शुद्ध होता है। डांट, अब डांट में आप चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करिए। ढेर, अब ढेर में जो ढा के नीचे आपने बिंदी का इस्तेमाल किया है वो अनुचित है, अशुद्ध है। ढेर सीधा आप लिखिए, साधारण। त्योहार नहीं, जबकि बोलते हैं सभी लोग त्योहार आ गया, त्योहार नहीं, त्योहार होता है, ठीक है। औ नहीं, ओ का प्रयोग करिए। तत्कालिक, अब जहाँ एक प्रत्यय आ जाए और ता कैसा है, छोटा है, कह दीजिए कि तुम गलत हो, बड़ा ता सही होगा, तात्कालिक, ठीक है। तत्व, अब तत्व में आप देखें, तत्व के बाद ता में, ता के बाद 2 ता, आधे ता का इस्तेमाल करेंगे, 2 आधे ता का इस्तेमाल करेंगे, तत्व, ये शुद्ध शब्द होता है। जागृत अवस्था नहीं, जागृतावस्था, ये शुद्ध शब्द होता है। आज तक बोलते रहे जागृत अवस्था, हाय करम, आज पता चला जागृतावस्था होता है। ज्योतिष विद्या नहीं, ज्योतिर्विद्या होती है। क्या होती है? ज्योतिर्विद्या। छक नहीं, झस, झग नहीं, झस, झस शुद्ध शब्द है। झंडा, अब झंडा में आप देखिए, ना जो है, जो दंत व्यंजन ना है उसका प्रयोग नहीं करें, आप नासिक व्यंजन का प्रयोग करें, वो भी आधा, जो ड़ा नासिक व्यंजन है उसका आधा प्रयोग करें। झंडा, ये शुद्ध शब्द है। डाका, अब डाका, डाका में चंद्र बिंदु लगा है, गलत है, डाका बोलते हैं, डाका, डाका पड़ गया, ठीक है, कि डाकुओं ने डाका डाला। षडमास, अब षडमास में जो नासिक व्यंजन पूरा इस्तेमाल आपने किया है वो गलत है, आधा प्रयोग करिए, षडमास। तुषारपात, तुषारपात नहीं होता, तुषारापात होता है, शुद्ध शब्द है तुषारापात। तदात्म, तदात्म नहीं, तादात्म्य शुद्ध शब्द है। इसके बाद नीचे देखें, तत्वाधान, अब तत्वाधान गलत है, तत्वावधान, जबकि आप बोलने में देखें तो तत्वाधान हमें लगता है कि शुद्ध है, सही शब्द है, लेकिन नहीं, आज पता चला कि तत्वावधान शब्द शुद्ध होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तत्वाधान तक हो गया। तदंतर, तदंतर ये गलत शब्द है, सही शब्द है तदनंतर। क्या? तदनंतर, ये शुद्ध है। तांत, अब तांत को बोलेंगे तो चंद्र बिंदु का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है तांत, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करें। तिलांजलि, तिलांजलि में बड़ी की मात्रा जो ला के ऊपर लगी हुई है वो गलत है, तिलांजलि, ये शुद्ध शब्द है। तदानुकूल, तदानुकूल नहीं, तदनुकूल, ये शुद्ध शब्द है। तड़ित ज्योति, तड़ित, ता का प्रयोग अनुचित है, तड़ित ज्योति नहीं, तड़ित ज्योति, जा का प्रयोग करिए। दरोगा, दरोगा नहीं, दारोगा होता है, जबकि आम बोलचाल में सभी लोग बोलते हैं दरोगा, दरोगा जी आ गए, दरोगा जी आ गए, नहीं, दारोगा, ये शुद्ध शब्द है। दुसाध्य, दुसाध्य नहीं, दुस्साध्य, ठीक है, क्या? दुस्साध्य, ये शुद्ध शब्द है। दुअन्नी, दुअन्नी में वा का इस्तेमाल नहीं, आ का इस्तेमाल करिए, छोटा आ स्वर का इस्तेमाल करिए, दुअन्नी मतलब दो आना। तड़ित, अब तड़ित शुद्ध शब्द लिखा है, केवल आप हलंत का प्रयोग नहीं किए हैं इसलिए अशुद्ध हो गया, तो तड़ित में हलंत का प्रयोग होगा। तरुच्छाया नहीं, सॉरी, ये अशुद्ध शब्द जो है वो है तरुछाया, और जबकि शुद्ध होता है तरुच्छाया। अब हम बोलते रहते हैं तो वो निकल आया शुद्ध, पहले हमने बोल दिया, जबकि अशुद्ध है तरुछाया और शुद्ध है तरुच्छाया, ठीक है। तस्तरी, अब छोटे सा का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर बड़े सा का इस्तेमाल करेंगे, तस्तरी, ये शुद्ध शब्द है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र नहीं होता है, त्रिनेत्र होता है। क्या होता है? त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र केवल एक ही भगवान है जिनका नाम है महाकाल, उन्हीं के पास त्रिनेत्र हैं, नहीं तो इस पूरे संसार में 3 नेत्र किसी के पास नहीं है, महाकाल के पास त्रिनेत्र। आगे देखें, दर्शना विलासी, अब दर्शना विलासी आप देखें तो ये अशुद्ध है, दर्शाना विलासी होता है,
हाय करम, आज तक बोलते रहे दर्शना विलासी दर्शना विलासी, आज पता चला दर्शाना विलासी होता है। दवाइयाँ, अब दवाइयाँ में आप बड़ी ई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर गलत है, दवाइयाँ कहेंगे, दवाइयाँ, छोटी ई का इस्तेमाल करें। दौर्बल्य नहीं होता है, दौर्बल्य होता है। दृश्यमान, अब दृश्यमान बिल्कुल सही लिखा है, केवल हलंत का प्रयोग करना आप भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। दृश्यमान में हलंत का प्रयोग करेंगे, श्रीमान में हलंत का प्रयोग करेंगे, मान, मान जहाँ पर आ जाए हलंत का प्रयोग करिए। अब आगे यहाँ देखते हैं दंपत्ति। अब दंपत्ति में छोटी ई की जो इस्तेमाल है वो अनुचित है, गलत है, दंपत्ति होता है, दंपत्ति। तो ता पर बड़ी की मात्रा लगाइए, दंपत्ति। दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था शुद्ध शब्द है। और ये दैदीप्यमान, ये बड़ा अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। दैदीप्यमान नहीं, देदीप्यमान सही शुद्ध शब्द है। दोपहर, हम लोग अक्सर बोलते हैं दोपहर हो गई है? अब दोपहर बोलते बोलते अशुद्ध बोल रहे हैं, जबकि शुद्ध शब्द है दोपहर। दोपहर मतलब दूसरा पहर शुरू हो गया, दोपहर। द्रौपदी, द्रौपदी भी गलत शब्द है, द्रौपदी होता है, क्या होता है? द्रौपदी। दधीचि, दधीचि घा नहीं होता है, दधीचि होता है, ये तो आसान शब्द है, दधीचि। दुसह, अब यहाँ विसर्ग संधि आप नहीं जानते तो गलत कर जाएंगे, दुसह होता है, विसर्ग संधि लगाइए आप दू के बाद, दुसह। दिव्यालोक, दिव्यालोक नहीं होता है, धवन्यालोक होता है, ये शुद्ध शब्द है। धारा सही, अब छोटा सा इस्तेमाल कर दिए, गलत है। धारा सही, बड़े सा का इस्तेमाल करिए। अब यहाँ ऊपर देखें दायां, अब दायां में दा के ऊपर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल क्यों आपने कर दिया? गलत है, दायां या के ऊपर करिए ना, दायां। दिवाली, दिवाली गलत है, या तो आप दीवाली कहिए या दीपावली कहिए, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। दोगुना नहीं होता, दुगुना शुद्ध शब्द होता है, दुगुना, ठीक है। दुग्धोज्ज्वल, ये गलत शब्द है, दुग्धोज्ज्वल, दो बार आधे जा का इस्तेमाल करिए, दुग्धोज्ज्वल, ये शुद्ध शब्द है। दिनांक, अब यहाँ पर किसी चंद्र बिंदु की जरूरत है नहीं, दिनांक, छोटा सा आप एक बिंदी लगा दीजिए, दिनांक, ठीक है। दृष्टा, अब दृष्टा में जो ऋषि वाला रा है वो नहीं काम करेगा, यहाँ पर दृष्टा नीचे ये वाला रा काम करेगा। अब यहाँ देखें दृष्टा ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। दयालु, अब लू, लू तो बड़ा ऊ का प्रयोग यहाँ गलत है, दयालु नहीं, दयालु होता है भाई, दयालु, क्या? दयालु शुद्ध शब्द है। धनाडय, धनाडय नहीं, धनाडय, और ढा जो ढक्कन का है उसके ऊपर नीचे हलंत का प्रयोग करिए, धनाडय, ये शुद्ध शब्द है। धैर्यता नहीं होता, या तो आप धैर्य कह दीजिए या धीरता कह दीजिए, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। निरावयव, निरावयव ये गलत शब्द है, निर्वयव सही शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है। निसंदेह, अब निसंदेह गलत है, निस्संदेह सही शुद्ध है, शुद्ध शब्द है। न्योछावर नहीं, न्योछावर होता है, सीधा सा, न्योछावर, औ का नहीं, ओ का प्रयोग करिए। निर्झरड़ी, निर्झरड़ी, अब रा का इस्तेमाल इन्होंने व्यंजन के रूप में कर दिया, जबकि जहाँ के ऊपर आप रा को रखिए, लगाइए, निर्झरड़ी, ये शुद्ध शब्द है। निर्देशन, निर्देशन नहीं, निदर्शन होता है, निदर्शन होता है। निस्वार्थ, पढ़ने में लग रहा है कि निस्वार्थ सही है, गलत है, विसर्ग संधि नहीं पढ़े तो गलत कर दोगे, निस्वार्थ होता है। निमीलित, निमीलित नहीं, निमीलित शुद्ध शब्द होता है। निरस्ता, निरस्ता नहीं, नीरसता होता है शुद्ध शब्द। निसंकोच गलत है, अशुद्ध है, निसंकोच शुद्ध शब्द होता है। नरक, नरक नहीं, नरक, नरक में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, तो नरक शुद्ध शब्द है। निशब्द, विसर्ग संधि फिर आ गई, नहीं पढ़ोगे संधि तो कैसे समझोगे हिंदी, तो निशब्द ये शुद्ध शब्द है। निरहकारी, अब अंग की बिंदी अगर तुम भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, निरहंकारी शुद्ध शब्द है। नयन नहीं, नयन शुद्ध शब्द होता है, नयन। निर्पराधी, निर्पराधी नहीं, निर्पराध कहिए, निर्पराध शुद्ध शब्द है। नारायण, ना नहीं, दंत व्यंजन ना का इस्तेमाल नहीं, नासिक व्यंजन लाइए, शुद्ध तब होगा। नारायण, नारायण, नारायण। नींबू,
अब नींबू में जो बिंदी का इस्तेमाल किया आपने गलत है, नींबू, नींबू शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, निरीह, निरीह नहीं, निरीह ये शुद्ध शब्द है, निरीह। निहारिका, निहारिका में छोटी का इस्तेमाल है, गलत है, निहारिका शुद्ध शब्द है। निराभिमान नहीं होता है, निरभिमान, निरभिमान शुद्ध शब्द है। नियमितता नहीं, नियमितता ये शुद्ध शब्द है। अब नई में जो बड़ी की इस्तेमाल है वो गलत है, आप या और बड़ी की मात्रा लगाइए, नई, ठीक है। अब लोग कहेंगे नई दिल्ली साहब लिखा रहता है, तो जहाँ जिस चीज़ का प्रयोग हो रहा है होने दीजिए, लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा गया तो आप नई ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप किसी से लड़िए मत कि आप क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चल रहे हैं उच्चारण की दृष्टि शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है होने दीजिए। जब आप पेपर में करने जाएं तो आप नई ऐसे लिखिए, शुद्ध तब माना जाएगा। निषाद, अब यहाँ छोटा सा नहीं है, यहाँ पेट चिरे सा का इस्तेमाल कर दीजिए, निषाद शुद्ध शब्द। निर्दोषी, निर्दोषी नहीं, निर्दोष कहिए, निर्दोष, ठीक है, कहते हैं व्यक्ति निर्दोष है, ठीक है। निर्गुणी नहीं, निर्गुण शब्द शुद्ध होता है। निरवलंब नहीं, निरालंब शब्द शुद्ध होता है। अब यहाँ आगे देखें ऊपर, निधि, अब निधि नहीं, निधि होता है, निधि ये शुद्ध है। निष्पापी नहीं, निष्पाप होता है। निशिकर नहीं, निशाकर शुद्ध शब्द होता है। निखित नहीं, निखित क्या बोलते हैं, निखित शुद्ध शब्द है। नेपथ नहीं, नेपथ्य बड़ा अच्छा शब्द है, आप वाक्यांश के लिए एक शब्दों में पढ़ते हैं इसको, नेपथ्य, पर्दे के पीछे का, रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य बोलते हैं उसे। नैपुण्यता, अब वही ता आ गया, नैपुण्यता नहीं, या तो आप नैपुण्य कह दीजिए या निपुणता कह दीजिए, ये शुद्ध शब्द है। नुपुर, अब नुपुर नहीं, नूपुर होता है, ना में बड़े ऊ का प्रयोग करिए, नूपुर, नूपुर ये शुद्ध है। नवम, नवम में हलंत का कोई आवश्यकता नहीं है, हलंत की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, नवम कहिए आप साधारण सीधा। निर्दयी, निर्दयी नहीं, निर्दय, निर्दय शब्द का इस्तेमाल करिए, निर्दय। आगे देखते हैं अब यहाँ पर नेतागढ़, आज तक बोलते रहे नेतागढ़, नेतागढ़, और जबकि शुद्ध है नेत्रीगढ़। क्या शुद्ध है, नेत्रीगढ़। पर्यवसान, अब यहाँ पेट चिरे जो सा का इस्तेमाल है इसको हटा दीजिए और साधारण जो छोटा सा है उसका इस्तेमाल करिए, पर्यवसान शुद्ध शब्द है। प्रालब्ध, प्रालब्ध नहीं होता, प्रारब्ध होता है, भाग्य का पर्यायवाची है कि आपका प्रारब्ध अच्छा हो, आपका भाग्य अच्छा हो, प्रारब्ध। पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं भाई साहब, होता है पिंजरा, होता है पिंजरा, ठीक है। परमुख पेक्षी नहीं, परमुखापेक्षी शुद्ध शब्द है, परमुखापेक्षी। पौराणिक नहीं, पौराणिक, पौराणिक शुद्ध शब्द है, प्रमाणिक नहीं। अब जैसे ही आपने देखा एक अपरा छोटा है, कह दीजिए तुम गलत हो, नहीं मानेंगे। मास्टर साहब ने कहा है एक प्रत्यय जहाँ आ जाए तो पहले वाले अक्षर को बड़ा कर दो, प्रामाणिक शुद्ध शब्द हो जाएगा। पुरातत्व, पुरातत्व गलत है। पुरातत्व हमने आपको बताया, तत्व शब्द एक बताया था कि ता के बाद दो आधे ता का इस्तेमाल करिए, तो पुरातत्व ये शुद्ध शब्द होगा। प्राकथन नहीं, प्राकथन होता है, प्राकथन ये शुद्ध शब्द है। पुनरावलोकन नहीं, पुनरवलोकन होता है शुद्ध शब्द। अब परिषद देखें, शुद्ध शब्द, अब परिषद का शुद्ध होगा, केवल आप इसमें हलंत का प्रयोग कर दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। पारिवारिक नहीं, फिर एक प्रत्यय आ गया, अब तो आप समझ गए होंगे, दिमाग में बैठ गया होगा कि मास्टर साहब ने कहा है एक प्रत्यय हो तो पहला अक्षर देखो, बड़ा है तो शुद्ध है और बड़ा नहीं है तो तुरंत मना कर दो, तुम नहीं हो सकते शुद्ध, तो पारिवारिक शुद्ध शब्द होगा। पौरुषत्व, पौरुषत्व गलत है, पौरुष शुद्ध शब्द होता है, पौरुष। प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक, फिर एक प्रत्यय आ गया, अब तो समझ गए, अब तो खिलाड़ी बन गए एक प्रत्यय वाले शब्दों के लिए, तो प्रतिनिधिक नहीं, प्रातिनिधिक शुद्ध शब्द होगा। प्रज्वलित, प्रज्वलित नहीं, प्रज्वलित, ज्वलित शब्द मूल शब्द होता है, प्रा उपसर्ग है तो प्रज्वलित शुद्ध शब्द है। पुष्टि, पुष्टि नहीं, पुष्टि होता है भाई साहब, पुष्टि शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं पयोपान, अब अगर विसर्ग संधि जानते हो तो तुरंत कह दोगे तुम गलत हो,
पयः पान होता है। प्रत्युत शब्द सही है, यहाँ हलंत का प्रयोग गलत है, नहीं जरूरत नहीं है। प्रत्युत आप सीधा कह दीजिए। पीताम्बर नहीं, पीताम्बर होता है, ठीक है। प्रफुल्लित नहीं, प्रफुल्ल शुद्ध शब्द है। पिशाच, सा छोटा सा नहीं मानेंगे, बड़े सा को बनाइए। पिशाच ये शुद्ध शब्द है। पक, पक नहीं भाई साहब, पक्व शुद्ध शब्द है। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन बोलिए। अब आज के बाद आप बोलना कह दो हमारी पड़ोसिन रहती हैं, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन ये शुद्ध शब्द है। पट, पट नहीं, पटु शुद्ध शब्द है। पटु। परिणीता, परिणीता नहीं होता, परिणीता शुद्ध शब्द है। परिणीता शुद्ध शब्द है। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं, टा नहीं होता, ठा का इस्तेमाल करिए। पृष्ठ। पिपीलिका, पिपीलिका नहीं, पिपीलिका शुद्ध शब्द है। पारितोषिक, पारितोषिक में आप सा छोटा सा नहीं, पेट चिरे सा का इस्तेमाल कर दीजिए, पारितोषिक शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब पक्षीगढ़, अब गढ़ जहाँ लग जाए तो आप समझ जाइए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, पक्षीगढ़ शुद्ध शब्द होगा। पिशाचिनी, पिशाचिनी नहीं, पिशाची होता है। परीक्षित, परीक्षित नहीं, परीक्षित होता है, परीक्षित शुद्ध शब्द है। पूज्यास्पद, पूज्यास्पद गलत है, पूजास्पद होता है। पुनरुत्थान, अब ना पर छोटे ऊ का इस्तेमाल तो गलत है यहाँ, पुनरुत्थान शुद्ध शब्द होता है। पश्चात, अब पश्चात तो शब्द सही है, केवल आप हलंत का प्रयोग कर दीजिए, पश्चात शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चाताप, पश्चाताप में आप देखें कि ता एक अतिरिक्त इस्तेमाल होगा, आधे ता का और इस्तेमाल कर दीजिए। पश्चाताप, पश्चाताप ये शुद्ध होगा, ठीक है। प्रतिछवि गलत है, प्रतिच्छवि शुद्ध शब्द है। प्रीति गलत है, ता पर छोटी की मात्रा लगाइए, प्रीति ये शुद्ध शब्द है। पुनर्रचना गलत शब्द है, पुनर्रचना शुद्ध है, सही है। पृथक, ये रा का नहीं इस्तेमाल होगा, ऋषि वाले रा का इस्तेमाल होगा। पृथक, हलंत का भी इस्तेमाल, तब शुद्ध बनेगा पृथक। परिप्लावित, परिप्लावित नहीं, परिप्लुत शुद्ध शब्द होता है। प्रस्तुतिकर, प्रस्तुतिकर नहीं, प्रस्तुतिकरण शुद्ध शब्द होता है। प्रार्थीगढ़, अभी हमने आपको बताया गढ़ अगर प्रत्यय लगे तो छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, प्रार्थीगढ़ शुद्ध शब्द होगा। परम, हलंत का प्रयोग अनुचित है, नहीं लगाएंगे, परम शुद्ध शब्द है। प्रतिछाया, प्रतिछाया नहीं, प्रतिच्छाया शुद्ध शब्द है। प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी नहीं, प्रिय दर्शिनी, सा पर छोटी की मात्रा लगेगी, प्रिय दर्शनी। उसके बाद आगे देखें, परिणति, परिणति, ता पर बड़ी की मात्रा लगी है, गलत है, परिणति शुद्ध शब्द होता है। प्रियंबदा, बा एक तो बा बकरी वाला, इसका इस्तेमाल गलत, दूसरा आधे माँ का इस्तेमाल गलत। प्रियंबदा एक बिंदी का और वाह का इस्तेमाल करिए, प्रियंबदा बड़ा अच्छा शब्द है, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रविष्ट, प्रविष्ट नहीं होता है, प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट शुद्ध शब्द है। पिता भक्त नहीं, पितृभक्त होता है, पितृभक्त शुद्ध शब्द है। प्रशासनिक, एक प्रत्यय देखते ही आप कहेंगे कि छोटा अक्षर है तो गलत है, प्रशासनिक शुद्ध शब्द होगा। अब यहाँ आप देखें, पुनराभिनय, पुनराभिनय नहीं, पुनर्भिनय शुद्ध शब्द होता है, पुनर्भिनय। भुजक्खड़, भुजक्खड़ खा का इस्तेमाल ना करें, भुजक्कड़ दोनों जगह का इस्तेमाल होगा, एक आधा एक पूरा, भुजक्कड़। बसंत, बसंत में बा नहीं होगा, वाह होगा, वसंत कहते हैं। विराट सही लिखा है, हलंत का प्रयोग कर दीजिए, विराट। वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि ये शुद्ध है। बिचारा नहीं, बेचारा शुद्ध शब्द होता है। बांग्ला, बांग्ला नहीं होता भाई साहब, बंगला कहते हैं, बंगला। हमाओ बंगला है, बहुत अच्छो है, बंगला। बांझ, अब बांझ में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होगा, बांझ।
बुद्धिमानता, बुद्धिमानता नहीं कोई शब्द होता, बुद्धिमत्ता होता है, बुद्धिमत्ता शुद्ध शब्द है। फिटकरी, फिटकरी नहीं फिटकिरी शुद्ध शब्द होता है। ब्रज, अब यहाँ ऋषि वाले रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रज या व्रज दोनों ही शुद्ध हैं। बहू, अब बहू को जब ससुर जी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, बहू इधर आओ, तो हाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होगी ना, बहू चाय ले आओ, तो बहू में हाँ पर बड़ा ऊ प्रयोग करिए, बहू शुद्ध शब्द, ठीक है। बारात, बारात नहीं बारात शुद्ध शब्द होता है। बेईमान, अब ई छोटी ई का इस्तेमाल नहीं बड़ी ई का इस्तेमाल करिए। जब भी बेईमान शब्द आए, अब खराब शब्द है तो बेईमान ऐसे बोलते हैं ना, तो बड़ी ई का इस्तेमाल होगा, बेईमान। बाजार नहीं भाई साहब, बाजार होता है। बाहुल्यता नहीं, बाहुल्य शब्द सही है। बांस, बांस में चंद्र बिंदु लगाइए, बांस। ब्रज भाषा, अब ब्रज भाषा में बा का प्रयोग ही गलत है, और दूसरा ऋषि वाले रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्रज भाषा ये शुद्ध शब्द है। अब आगे देखते हैं। बलिष्ठ, बलिष्ठ नहीं बलिष्ठ होता है, ठा का इस्तेमाल करिए, ठा। बधाइयाँ, अब बधाइयाँ में ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खींच कर तो नहीं बोल रहे हैं ना बधाइयाँ, आप नॉर्मल बोलेंगे साधारण तरीके से, बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, तो ई छोटी ई होगी, ठीक है। भैया, अब भैया में एक दो या का इस्तेमाल नहीं होगा, आधा और पूरा, एक आप पूरा करिए भैया, ठीक है, ये आसान शब्द। भिग्ग, भिग्ग नहीं होता, अभिज्ञ होता है। भ्रकुटी, भ्रकुटी नहीं भ्रकुटी होता है, छोटी ई का इस्तेमाल करिए। भररतरी, भररतरी नहीं भर्तहरि होता है शुद्ध शब्द। भगत नहीं भक्त होता है, भक्त। भृत्य, भृत्य में आप रा जो है ऋषि वाला लगाइए, भृत्य ये शुद्ध शब्द है। ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है शुद्ध शब्द। बुद्धिमान, बुद्धिमान आपने नहीं सुना होगा, बुद्धिमान होता है, कहते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होगा, मान जहाँ आ जाए तो आप हलंत भी लगा दीजिए, फिर बुद्धिमान शुद्ध हो जाएगा। भगन नहीं भग्न शुद्ध शब्द होता है। भाषाई, अब यहाँ आप देखें जैसे हमने पीछे नहीं पढ़ा था तो बड़ी ई की मात्रा लगी थी तो गलत था, जैसे वैसे ही यहाँ पर भाषाई नहीं भाषाई या का इस्तेमाल करिए, बड़ी ई की मात्रा लगाइए। भास्कर, अब ये पेट चिरा जो सा है आधा, इसको नहीं, भास्कर छोटा सा का इस्तेमाल करिए, भास्कर। भगवान, अब भगवान जहाँ मान और वान आ जाए तो वहाँ पर हलंत का प्रयोग कर दीजिए, भगवान ये शुद्ध है। भानु नहीं भानु होता है, भानु शुद्ध शब्द। भीरुताई नहीं भीरुता शुद्ध शब्द होता है, भीरुता, ठीक है। आगे देखते हैं। भारवी नहीं भारवी शुद्ध शब्द होता है। भगनी नहीं भगनी शुद्ध शब्द होता है। भविष्यवाणी नहीं भविष्यवाणी शुद्ध शब्द होगा, ता का इस्तेमाल गलत है यहाँ पर। भागवत प्रेम नहीं भगवत प्रेम शुद्ध शब्द है। भ्रातागण नहीं भ्रातृगण शुद्ध शब्द है। मतांतर नहीं मतांतर शुद्ध शब्द है। महात्म्य नहीं महात्म्य शुद्ध शब्द है। महत्व, फिर वो आ गया, कई बार हमने आपको पीछे बताया, तत्व में आप क्या करेंगे, दो ता का इस्तेमाल होता है, तो महत्व ये शुद्ध होगा। मिष्ठान, ओहो आज तक दुकानों में हमने देखा लिखा हुआ है मिष्ठान भंडार, अब उससे आप जाएं तो कहते हैं कि मिष्ठान नहीं मिष्टान्न होता है, लेकिन लड़ने मत लगना कि नहीं आप मिष्ठान हटाइए, अरे लिखा है ठीक है लिखा रहने दो, उनको बर्तनी का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आप परीक्षा में आए तो आप मिष्टान्न शुद्ध शब्द होगा। अब दुनिया प्रयोग कर रही है तो करने दीजिए, आप लड़िए नहीं कि नहीं तुम मिष्टान नहीं लिख सकते हो, मिष्टान्न शुद्ध शब्द होता है। आप प्रयोग जो हो रहा है दुनिया कर रही करने दीजिए, लड़िए मत। लेकिन आप जब बर्तनी में एग्जाम में आएंगे तो अब आप शुद्ध का प्रयोग करें। भिखारनी नहीं भिखारिन शुद्ध शब्द होता है। भाग्यवान, भाग्यवान अभी हमने आपको बताया, वान मान जहाँ पर भी आ जाए हलंत लगा दीजिए, भाग्यवान शुद्ध हो जाएगा। भागवत, अब बत वो है, बत है तो वहाँ पर हलंत की जरूरत नहीं है, भागवत आप सीधा लिख दीजिए। भाषागत, यहाँ पर भी आप हलंत का प्रयोग ना करें, भाषागत। मंजू नहीं मंजू होता है, छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करिए। मृन्मय नहीं, यहाँ पर आप दंत ता का दंत व्यंजन ना का इस्तेमाल नहीं बल्कि नासिक व्यंजन अणा का इस्तेमाल करिए, मृण्मय ये शुद्ध हो जाएगा। मैथिली सरल नहीं मैथिली सरल शुद्ध होता है।
अब यहाँ पर आगे देखें लिखा हुआ है मन मत, अब ना का इस्तेमाल ना करें, बिंदी का इस्तेमाल कर दीजिए, मन मत, ये शुद्ध हो जाएगा। मोहर नहीं होता है, मुहर होता है, मुहुर, ये शुद्ध शब्द है, मुहुर। आगे देखें मधु, मधु नहीं मधु होता है शुद्ध शब्द, मधु। मानवीयकरण नहीं मानवीकरण शुद्ध शब्द होता है। मूल्यवान, मूल्यवान, अब यहाँ पर दोनों जगह देखिए आप सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो मूल्यवान शुद्ध शब्द है उस पर आप हलंत लगा दीजिए, वान के नीचे हलंत लगा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हलंत आप लगा लीजिए, मूल्यवान में शुद्ध हो जाएगा। महाबली नहीं महाबली होता है, महाबली शुद्ध शब्द। मनीषी गढ़ नहीं, गढ़, गढ़ का प्रयोग जहाँ पर हो जाए तो आप छोटी की मात्रा का प्रयोग करें, मनीषी गढ़, ये शुद्ध हो जाएगा। मनोसाधना, अब विसर्ग संधि आप पढ़े हैं तो जानते हैं, मनः साधना होता है शुद्ध। मुख्यता नहीं, बड़ा डंडा नहीं लगेगा बल्कि विसर्ग का प्रयोग करिए, मुख्यता। मना योग नहीं होता, मनोयोग होता है। विसर्ग संधि आपको सब सिखा देगी कि यहाँ कहाँ पर विसर्ग का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, मनोयोग ये शुद्ध है। मूर्धन्य, अब केवल धा का प्रयोग है, जबकि दा और धा दोनों का प्रयोग होता है, मूर्धन्य ये शुद्ध है। मूर्छा, अब मूर्छा में आप चा का इस्तेमाल भूल गए, जो तालव्य व्यंजन चा है, आधे चा का इस्तेमाल भूल गए, मूर्छा ये शुद्ध शब्द है। मरण, अब दंत व्यंजन ना का इस्तेमाल नहीं बल्कि नासिक व्यंजन का प्रयोग करिए, मरण शुद्ध शब्द होता है। महंगा, अब महंगा में आप चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करिए, शुद्ध शब्द हो जाएगा। मनोकष्ट नहीं मनः कष्ट होता है, शुद्ध शब्द। मुमूर्षु, अब यहाँ पर देखिए आप, जो पहले माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है वो सही है, लेकिन दूसरे माँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाइए, और जो सा पर बड़े ऊ की मात्रा है उसको भी छोटा कर दीजिए, मुमूर्षु ये शुद्ध शब्द है। मंत्री वर, अब वर गढ़ जहाँ पर भी प्रयोग आए आप उसकी मात्रा को लघु कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, मंत्री वर ये शुद्ध होगा। महानता नहीं महत्ता शुद्ध शब्द होता है। आगे देखते हैं, मत्स्येंद्र नहीं मत्स्येंद्र शुद्ध शब्द है। यास्क नहीं, अब यहाँ पर बड़े सा का इस्तेमाल नहीं करें, सा का छोटे सा का इस्तेमाल करें, यास्क शुद्ध शब्द। यशगान नहीं यशोगान शुद्ध शब्द होता है। याज्ञवल्क्य नहीं याज्ञवल्क्य ये शुद्ध शब्द होता है। या माता नहीं जा माता होता है, जा माता शुद्ध शब्द है। यौवनावस्था नहीं युवावस्था शुद्ध शब्द है। यथेष्ट नहीं यथेष्ट टा का इस्तेमाल करिए, यथेष्ट शुद्ध शब्द है। राज्य महल नहीं राजमहल होता है, राजा का महल राजमहल कहेंगे ना, राजमहल। उसके बाद राजनैतिक नहीं राजनीतिक शुद्ध शब्द होता है। आगे यहाँ ऊपर देखें, मनुष्यत्व नहीं मनुष्यत्व ये शुद्ध शब्द होगा। युप नहीं यूप शुद्ध शब्द होता है। यानी नहीं यानी शुद्ध शब्द होता है। यावत जीवन नहीं यावज्ज जीवन, यावज्ज जीवन शुद्ध शब्द है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप ध्यान दें इस पर, यावज्ज जीवन। योगीराज, अब योगीराज गलत है, यहाँ पर योगीराज होता है योगीराज। यशलाभ नहीं यशोलाभ शुद्ध शब्द है। रुग्ण नहीं रुग्ण शुद्ध शब्द है। रूपरेखा नहीं रूप रेखा शुद्ध शब्द है। अब ऋषि में आप देखें, ऋषि का बनाइए आप, ऋषि जो व्यंजन है उसका इस्तेमाल करिए ऋषि। यहाँ आगे अब देखते हैं रांगा, अब रांगा में आप देखें चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करिए रांगा। रविंद्र, रविंद्र नहीं रविंद्र बोलिए, रविंद्र शुद्ध शब्द है। रूठ नहीं रुष्ट, रुष्ट शुद्ध शब्द होता है। ललायत नहीं लालायित शुद्ध शब्द है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध होता है, सही होता है। लघुत्तम नहीं, ओह अभी तक आप गणित में पढ़ते रहे लघुत्तम, गलत पढ़ते रहे। लघुत्तम शुद्ध शब्द होता है। विद्रूप, विद्रूप नहीं विद्रूप शुद्ध शब्द होता है। वैमनस्यता नहीं वैमनस्य कहिए शुद्ध है। रीत्यानुसार नहीं रीत अनुसार शुद्ध शब्द है। राजापथ नहीं राजपथ शुद्ध शब्द है। राजनीतिकरण, राजनीतिकरण नहीं राजनीतिकरण शुद्ध शब्द होता है। लावण्यता नहीं लावण्य शुद्ध शब्द है। जैसे हमने लघुत्तम पढ़ा था, यहाँ देखें आप लघुत्तर, लघुत्तर नहीं लघुत्तर शुद्ध शब्द है। वरण सही लिखा हुआ है, विसर्ग का हलंत का प्रयोग कर दीजिए, वरण शुद्ध शब्द हो जाएगा। वनिक, वनिक नहीं वणिक शुद्ध शब्द होता है। वत्सलता, वत्सलता नहीं वत्सल कहिए आप, वत्सल शुद्ध शब्द है।
आगे देखते हैं। क्लास लंबी जरूर है लेकिन हम एक ही क्लास में वर्तनी पूरी समाप्त कर देंगे। व्यवहारिक, इक प्रत्यय आ गया तो आप तो अब तो समझदार हैं, दिमाग में घुस गया है कि जहाँ एक प्रत्यय आ जाए बड़े वाले शब्द को, बड़े वाले वर्ड को बड़ा कर दीजिए। अब व्यावहारिक कहेंगे, अब बा तो आधा है उसको कैसे आप बड़ा करेंगे, तो या को बड़ा कर दीजिए, व्यावहारिक। ठीक है। विव्रत, अब विव्रत नहीं होता, विवर्त शुद्ध शब्द होता है। वर्तन नहीं, बर्तन होता है शुद्ध शब्द। वापिस नहीं, वापस शुद्ध शब्द है। विपन्न नहीं, विपन्न शुद्ध शब्द है। बाक पटु नहीं, बाक पटु, का पर आप एक हलंत लगा दीजिए, बाक पटु शुद्ध शब्द है। वयक्रम नहीं, विसर्ग संधि का प्रयोग आ गया, वयाक्रम होता है। वैधव्यता नहीं, वैधव्य शुद्ध शब्द है। वृष्टि नहीं, वृष्टि, वृष्टि मतलब बरसना, बारिश। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि। उसके बाद आगे यहाँ ऊपर देखें, विद्युत ज्योति नहीं होता, विद्युत ज्योति शुद्ध शब्द है। वैश्या नहीं, वेश्या शुद्ध शब्द है, सही शब्द है। व्यंग, व्यंग नहीं होता, व्यंग्य ये शुद्ध शब्द है। व्यवहारित नहीं होता, व्यवव्रत, व्यवव्रत ये शुद्ध शब्द है। वेदेही नहीं, वैदेही कहते हैं, वैदेही शुद्ध शब्द है। वासुकी नहीं, वासुकी शुद्ध शब्द है। वयो प्राप्त, विसर्ग संधि आप पढ़े होंगे तो आप तुरंत सही कर देंगे, वयो प्राप्त नहीं, वया प्राप्त होता है। विहंगिनी नहीं, विहंगी शुद्ध शब्द है। वनिक नहीं, अब दंत व्यंजन ना का इस्तेमाल नहीं, नासिक व्यंजन अड़ा का इस्तेमाल करिए, वड़िक और हलंत लगा दीजिए। वड़िक के बाद आगे देखते हैं, व्यापित, व्यापित नहीं, व्याप्त शुद्ध शब्द है। विजिगसा नहीं, विजिगीसा शुद्ध शब्द होता है। फिर बासुकी रिपीट हो गया, आप पीछे अभी पढ़ चुके हैं, बासुकी होता है। वनौषधि नहीं, वनौषध शुद्ध शब्द होता है। विधिवत शब्द सही लिखा हुआ है, केवल हलंत का प्रयोग कर दीजिए, विधिवत सही हो जाएगा। विद्यार्थीगण, अब गढ़ का इस्तेमाल आ गया तो आप मात्रा को छोटा करें, विद्यार्थीगण होता है। बाणोचित्य नहीं, बाण्योचत्य शुद्ध शब्द होता है। सरचंद्र नहीं, शरत चंद्र शुद्ध शब्द होता है। वाहिनी नहीं, वाहिनी शुद्ध शब्द होता है। विराजमान, हलंत का प्रयोग यहाँ गलत है, विराजमान शुद्ध होता है। विवहल, विवहल ये गलत है, विवहल शुद्ध शब्द होता है। यहाँ देखें कैसे लिखा है। विद्वान, विद्वान में आप विद्वान में हलंत का प्रयोग कर दीजिए। वक्तागण नहीं, वक्तृगण शुद्ध शब्द होता है। वित्तेषणा नहीं, वित्तैषणा शुद्ध शब्द होता है। अब शमशान आप देखें, शमशान में आप पूरा सा नहीं बनाएंगे, जो बड़ा सा है पूरे सा का इस्तेमाल नहीं होगा, आधे सा का इस्तेमाल होगा, शमशान। शशि, अब शशि में आप छोटी की मात्रा का इस्तेमाल करें, शशि ये सही शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण सही शब्द है। श्वेतांगिनी नहीं होता, श्वेतांगी होता है। शशि भूषण नहीं, शशि भूषण, अभी आपने पढ़ा शशि छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, भूषण प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, तो शशि भूषण। शिवी नहीं, शिवी होता है शुद्ध शब्द। सिरो पीड़ा नहीं, सिराह पीड़ा होता है, विसर्ग संधि। षष्ठम, षष्ठम में माँ का प्रयोग गलत है, षष्ठ होता है, षष्ठ मतलब 6। षष्ठी, षष्ठी नहीं, षष्ठी होता है। स्थाई, अब वही आ गया नई, दिल्ली वाला नई, और यहाँ पर स्थाई, तो स्थाई में स्थाई या और बड़ी की मात्रा का प्रयोग करें। सामाजिक, एक आ गया वहाँ पर आप तुरंत कह देंगे गलत है, सामाजिक सही होता है। शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा शुद्ध शब्द होता है। दंत व्यंजन ना का प्रयोग नहीं, नासिक व्यंजन ड़ा का प्रयोग करिए, शूर्पणखा। सुभैसी नहीं, सुभैसी शुद्ध शब्द होता है। सोनित नहीं, सोडित, सोडित शुद्ध शब्द होता है। वैसे ही आगे देखें आप, श्लिष्ठ, श्लिष्ठ ठा का इस्तेमाल नहीं, टा का इस्तेमाल करिए, श्लिष्ठ। षटमुख नहीं, षडमुख होता है, षडमुख शुद्ध शब्द होता है। वैसे यहाँ आप आगे देखें, सट दर्शन नहीं, सड दर्शन, सड दर्शन शुद्ध होता है। षडमास नहीं, षणमास सही होता है, शुद्ध होता है। नासिक व्यंजन पूरा नहीं, आधे का प्रयोग करिए, षणमास। संबत, संबत सही लिखा है, हलंत का प्रयोग कर दीजिए संबत में। साम्राज्ञी नहीं, सम्राज्ञी होता है, छोटा सा इस्तेमाल होगा। अब आगे देखते हैं, संपर्कित नहीं, संप्रक्त,
शुद्ध शब्द होता है। समुद्रिक इक प्रत्यय जुड़ गया तो आप कहिए कि सामुद्रिक शुद्ध होगा। सम्राट सही लिखा है, हलंत का प्रयोग कर दीजिए सम्राट में। सानंदित नहीं, सानंद शुद्ध शब्द होता है। संहार नहीं, संघार शुद्ध शब्द होता है। सृष्टि नहीं, सृष्टि शुद्ध शब्द होता है। सुलोचनी नहीं, सुलोचना होता है शुद्ध शब्द, सही शब्द। सौजन्यता नहीं, सौजन्य का प्रयोग करिए। स्थित्व नहीं, सतीत्व शुद्ध शब्द होता है। संसारिक, अब तो आप खिलाड़ी हो गए, एक प्रत्यय वाला तो देखते ही बता देंगे, तुरंत सही कर देंगे। सांसारिक शुद्ध होगा। सृष्टा नहीं, स्त्रष्टा शुद्ध शब्द होता है। सलज्जित नहीं, सलज्ज शुद्ध शब्द होता है। संवरण नहीं, संवरण शुद्ध शब्द होता है। साप्ताहिक एक प्रत्यय वाला तो आप बहुत दिमाग में घुस गया है बिल्कुल, साप्ताहिक शुद्ध शब्द होगा। साम्यता नहीं, आप साम्य बोलिए या फिर समता कह दीजिए। सस्य श्यामला ये गलत है, सा का छोटे सा का प्रयोग गलत है, यहाँ पर आप दोनों जगह पर बड़े सा का प्रयोग करिए। सस्य श्यामला ये शुद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं। सृजन नहीं, सर्जन शुद्ध शब्द होता है। सुश्रूषा नहीं, सु यहाँ पर जो छोटा सा है उसका इस्तेमाल गलत है, आप बड़े सा का इस्तेमाल करिए। सुश्रूषा ये शुद्ध है। संदीपनी नहीं होता, संदीपनी होता है, छोटी की मात्रा का प्रयोग करें, संदीपनी। सोचनीय, अब यहाँ सोचनीय में आप छोटा सा नहीं बड़े सा का इस्तेमाल करिए, सोचनीय। सारणी नहीं होता, सारणी होता है। वैसे ही आगे देखें। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक, आधा का नहीं आधा का इस्तेमाल होगा, सम्यक दर्शन। सतगुरु नहीं, सदगुरु होता है, सदगुरु शुद्ध शब्द है। स्वतिक नहीं, स्वास्तिक शुद्ध शब्द होता है। वैसे आप सांकल में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करिए, शुद्ध हो जाएगा सांकल। सिंचित में सिंचित नहीं होता है, सिक्त होता है, सिक्त शुद्ध शब्द है। सम्मति नहीं, सम्मति शुद्ध शब्द होता है। सन्यासिनी नहीं, सन्यासिनी शुद्ध शब्द होता है। सारथी नहीं, सारथी, क्या सारथी बोलिए, सारथी शुद्ध शब्द है। सम्यक ज्ञान नहीं बल्कि सम्यक ज्ञान होता है, आधा का नहीं आधा गा का इस्तेमाल करिए। जैसे आप पीछे अभी देखा आपने, सम्यक दर्शन नहीं सम्यक दर्शन होता है, वैसे सम्यक ज्ञान नहीं सम्यक ज्ञान होता है। साधु, साधु नहीं, बड़ा ऊ नहीं, साधु, छोटा ऊ का इस्तेमाल करिए, साधु। सैन्य समूह ये कोई शब्द ही नहीं होता, सेना बोलिए आप, सेना खुद अपने आप में समूह है। सदृश्य नहीं, सदृश शुद्ध शब्द होता है। स्वामी भक्त नहीं, स्वामी भक्त होता है शुद्ध शब्द। आगे देखें। साक्षात, साक्षात सही लिखा हुआ है, अलंत का प्रयोग कर दीजिए, साक्षात शुद्ध शब्द होगा। सतोगुण नहीं, सत्वगुण शुद्ध शब्द होता है। सशंकित नहीं, या तो आप सशंक कह दीजिए या संकित कह दीजिए। समान्वय नहीं, समन्वय शुद्ध शब्द होता है। हितेच्छु नहीं, हितेच्छु, छोटा ऊ इस्तेमाल करिए, हितेच्छु, ये सही हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा शब्द है आगे वाला, इसको ध्यान दें। हिरण्यकश्यपु नहीं, हिरण्यकशिपु ये शुद्ध होता है। हड़कंप नहीं होता, हतकंप होता है। हड़कंप तो अक्सर कहते रहते हैं लोग कि हड़कंप हो गया, हड़कंप मच गया, लेकिन हड़कंप नहीं होता है, हतकंप होता है। हनुमान सही लिखा है, हलंत का प्रयोग कर दीजिए, मान है तो हनुमान सही हो जाएगा। सत्यचित, सत्यचित नहीं सच्चित शुद्ध होता है। सानंदित नहीं है, या तो आप सानंद कह दें या आनंदित कह दें, दोनों ही शुद्ध हैं। सन्मुख नहीं, सम्मुख शुद्ध शब्द होता है। ऋषिकेश, तो जो छोटी की मात्रा है यहाँ पर आप बड़ी मात्रा का प्रयोग करिए, बड़ी की मात्रा, ऋषिकेश ये शुद्ध हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं होता है, हतोत्साह ये शुद्ध होता है। हरितिमा नहीं होता है, हरितिमा शुद्ध शब्द होता है। हस्ती यूथ नहीं, हस्ती यूथ शुद्ध होता है। श्रुति लिपि नहीं, श्रुत लिपि शुद्ध होता है। आगे देखते हैं। अब श्रीमान, आप देखें श्रीमान सही लिखा हुआ है, केवल हलंत का प्रयोग कर दीजिए आप, सही हो जाएगा। और श्रीयुत, युत में नहीं हलंत का प्रयोग करेंगे, श्रीयुत साधारण ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये वर्तनी की क्लास समाप्त हुई और आरो के जो 6 टॉपिक थे, हमने 7 क्लासों में 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इनको पढ़कर आपको एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा अवश्य होगा। तो क्लास को समाप्त करने से पहले एक लाइन आप सभी के लिए
कि फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब कुछ लोग तो कहेंगे मास्टर साहब कह रहे कांटे पर चलो। अरे भाई, हम कांटे पर चलने को नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि फोकस आपका ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितनी भी समस्याएं आएँ आप घबराएं नहीं। पढ़ाई के लिए निरंतर आप पढ़ते रहिए, समस्याएं आप पीछे छोड़ दीजिए, पढ़ते रहिए निरंतर। इसलिए ऐसा आपने कहा। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे BDR के स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्लास को शेयर अवश्य करें ताकि आप तो पढ़ें ही, आगे भी अन्य लोग भी पढ़ें और उनको फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।